नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है। एनसीआर में मंगलवार को मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे जो अब जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से गर्मी और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी राजधानी और आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हुई है। इसी के साथ माहौल अब सुहाना हो गया है। मौसमी त्योहारों का है और बारिश ने लोगों को राहत की सांस दी है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी और उसके आसपास के इलाके में गर्मी से लोग परेशान थे, पर कई इलाकों में अब सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि इस बार दशहरा बारिश के साथ मनेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है और ऐसे में 2 अक्टूबर तक ये बारिश देखने को मिल सकती है। तो झमाझम बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा, गाजियाबाद में झमाझम बारिश हो रही है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर और नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है। झमाझम बारिश हो रही है। जनता को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कई दिन से मौसम बारिश का बनता हुआ नजर आ रहा था। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि दशहरे से पहले मौसम बदलेगा, बारिश आएगी और अब बारिश का ये पूर्वानुमान सच साबित हो गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अब सच साबित हो गई है। 2 अक्टूबर तक मौसम ऐसा सुहावना बना रह सकता है, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो झमाझम बारिश का दौर जारी है और तापमान में गिरावट देखने को मिली है और लगातार बारिश से गर्मी से राहत मिली है। गाजियाबाद में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश। नोएडा में भी बारिश, गर्मी से राहत मिली है और इसी के साथ मथुरा में बारिश, सड़कों पर पानी जमा हुआ देखा गया। गाजियाबाद में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। नोएडाबाद में भी, फरीदाबाद में भी बारिश का दौर जारी है। मथुरा में भी बारिश का दौर देखा गया। सड़कों पर इस दौरान जल भराव हुआ है। झमाझम बारिश से मौसम बदला है। सुहाना मौसम हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो लगातार ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में भी तेज बारिश हो रही है। इसी के साथ एनसीआर में मौजूद राज्यों में भी बारिश हो रही है। नोएडा में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। मथुरा में बारिश का दौर जारी है। फरीदाबाद में बारिश हो रही है। गाजियाबाद में भी बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं के साथ बारिश कई इलाकों में देखने को मिल रही है और जिससे मौसम सुहावना हो गया है और उमस भरी गर्मी से भी एक बार फिर राहत मिल गई है। तो झमाझम बारिश का दौर जारी है। एक बार फिर मौसम बदला है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया था। दशहरे से पहले बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया था और अब ये सच साबित हो गया है। बारिश शुरू हो गई है। 2 अक्टूबर तक संभावना है कि बारिश रह सकती है और बारिश का दौर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये मौसम विभाग का अनुमान है। तो तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये बारिश कितने दिन तक चलती है और अब कितने दिन तक उमस भरी गर्मी से जनता को राहत मिलती है। तो एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछली बारिश का दौर हम सभी के लिए एक सबक लेकर आया था। सड़कें जलमग्न थी। कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखी गई। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसे और बादल फटने जैसी बड़ी घटनाएं घटी, जिससे काफ़ी नुकसान देखने को मिला। पंजाब को काफ़ी नुकसान पिछली बारिश में हुआ और एक बार फिर ये बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। खासकर दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं उनमें मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार बारिश हो रही है।
तो प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में भी कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मथुरा लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता वेद जुड़े हुए हैं। वेद, देखिए लगातार बारिश हो रही है, मथुरा में इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रि में जिस तरीके से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन जिस तरीके से मानसून ने अचानक से करवट बदली है, मानसून सक्रिय हुआ है और यहाँ लगातार सुबह से ही झमाझम बरसात हुई है। इससे मौसम जरूर खुशनुमा हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन ये बरसात जो है किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन करके सामने आई है, क्योंकि किसानों की धान की जो फसल है वो पहले से ही पानी में डूबी हुई थी और अब जिस तरीके से बरसात हुई है, पानी में फसल डूब चुकी है, घरों में पानी भर चुका है, जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। मथुरा शहर की अगर बात करें तो मथुरा शहर में जो बलदेव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक है, उनके कोठी में पानी भर चुका है। कोठी में अलावा जो बस स्टैंड है पूरी तरीके से तालाब में तब्दील आ रहा है। पुलों के नीचे पानी है। हाईवे जो दिल्ली है, नेशनल हाईवे है, उस पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। तो लोगों को कई तरीके की परेशानियों का जो सामना है वो लगातार करना पड़ रहा है। किसान काफी चिंतित यहाँ नजर आ रहा है। मंडी में किसानों की कुछ जो धान की फसल है खुले आसमान के नीचे पड़ी थी, वो पानी पानी हो गई, पानी में डूब चुकी है। तो यहाँ मंडी सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से मंडी में किसानों का जो माल पहुंच रहा है उन्हें व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी मंडी सचिव की होती है, लेकिन मंडी सचिव जो है वो मथुरा में यहाँ लापरवाह बने हुए। और नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम की नालों की सफाई न होने के चलते पूरा जो शहर है वो तालाब में यहाँ तब्दील नजर आ रहा है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और ऐसे में शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी में देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्त दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना यहाँ पड़ रहा है, क्योंकि जो अंडर पास है, सड़कों के नीचे पानी यहाँ देखा जा रहा है। हाईवे है वो पूरी तरीके से पानी में तब्दील हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, जो प्रशासनिक जो अधिकारी है, उनकी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात से पहले ही इनको सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, नालों की नियमित सफाई होनी चाहिए थी, वो नहीं होती नजर आ रही है। नगर निगम के जो अधिकारी है वो अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरीके के तस्वीरें मथुरा से सामने आती है। मथुरा में अगर आधा घंटे बरसात होती है तो पूरा शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। यही वो कारण है कि जिस तरीके से नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो शासन से मिलने वाले बजट को कागजों में डकारने का काम कर रहे हैं, धरातल पर कहीं भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जिम्मेदारी होती है नगर निगम के आयुक्त की, और नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आराम से एसी में हवा खाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जनता को इन सब सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, भूतेश्वर चौराया हो, भूतेश्वर पुल हो, उसके बाद सरकारी बस स्टैंड, नेशनल आगरा दिल्ली हाईवे का पूरे ये जो तस्वीर है वो हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से पानी में यहाँ तब्दील हो चुके हैं और यहाँ तक कि जो सत्ता दल के जो विधायक है पूरन प्रकाश, उनकी कोठी में पानी भर चुका है, क्योंकि अगर नाले की सफाई हो गई होती समय से तो विधायक के घर में पानी नहीं पहुंचा। और विधायक ही नहीं, जो आम लोग हैं, क्योंकि उनकी तस्वीरें तो सामने आती ही नहीं, क्योंकि विधायक ने खुद ने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी जो लापरवाही है वो साफ तौर से ये स्पष्ट हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता का विधायक अपनी कोठी में भरे हुए पानी की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल करता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं। लोग सत्ता को कोसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की नगरी और यहाँ विश्व पटल पर विख्यात करने के लिए यूपी की सरकार काम कर रही है। लाखों करोड़ रुपए का जो बजट है वो अधिकारी सरकार की मंशा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और सीधे जो बजट को डकारने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, जिले के अधिकारियों की होती है, लेकिन यहाँ जो अधिकारी है वो अपने कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। सरकार की जो योजना है उनको सीधा तौर से पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद घंटे की बरसात में, यानी कि करीब रुक रुक कर ये बरसात हुई है, करीब 1 घंटे यहाँ बरसात हुई और 1 घंटे की बरसात में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। तस्वीरें साफ है, दिख रही है कि किस तरीके से मथुरा शहर पूरी तरीके से पानी में तब्दील यहाँ हो चुका है। किसानों की जो फसल है वो चौपट हो चुकी है, क्योंकि नालों की जब सफाई नहीं होगी तो वो पूरा जो पानी है वो किसानों के खेतों में भरेगा, खेतों में नहीं। और मंडी में जब किसान अपनी फसल को लेकर के बेचने के लिए वहां पहुंच रहा है तो खुले आसमान के नीचे उसकी धान की फसल को पटक दिया गया। ये मंडी सचिव की बड़ी लापरवाही है और खुद विधायक उस फसल को हाथ में लेकर के दिखा रहे हैं। मंडी सचिव की लापरवाही को वो उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरन प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है कि किसान की फसल किस तरीके से मंडी में जो बरसात का जो पानी भरा हुआ है उसमें भरी हुई है, उसमें डूबी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो प्रशासनिक अधिकारियों की है। प्रशासनिक अधिकारियों आप देखना यही होगा कि जिस तरीके से
सरकार लगातार किसानों की मदद की बात कर रही है, किसानों को मदद पहुंचा भी रही है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी है वो किसानों की जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़, किसानों की व्यवस्था को नजरअंदाज उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। अब देखना तो यही होगा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें मथुरा से आ रही है वो कहीं ना कहीं दर्द बयां कर रही है किसानों बिल्कुल, जो को, तस्वीरें और मथुरा से आ लगातार रही हैं, परेशानियों का वेद सामना वो करना। दर्द बयां कर रहे हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है, मौसम तो सुहावना हो ही गया है, लेकिन इसके चलते जो समस्याएं जनता को देखने को मिल रही हैं, फिलहाल आप जो देख पा रहे हैं गाजियाबाद में स्थिति कैसी बनी हुई है, हालात कैसे हैं? जी जी बिल्कुल। जो है मुख्यमंत्री, जैसा कि अभी सहयोगी बता रहे थे मथुरा से, कि मुख्यमंत्री जो है हमेशा जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, वहां से निर्देश जारी करते हैं, परंतु इन लापरवाह अधिकारियों के कारण जो है कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हो रही है। गाजियाबाद भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद को मुख्यमंत्री यहाँ गाजियाबाद आके मंच पे घोषणा करके गए हैं कि ग्रेटर गाजियाबाद बनाना है। मतलब और गाजियाबाद के जो मतलब देहात क्षेत्र है उसमें जोड़ा जाएगा, और उसको जो है जहां मैं हूँ इस समय गाजियाबाद के लोनी में, इसको भी जो है ग्रेटर गाजियाबाद में सम्मिलित किया जाएगा और इसकी जो है दशा सुधारी जाएगी। परंतु अगर बात की जाए यहाँ लोनी की, तो दिल्ली सहारनपुर हाईवे पे पानी भरा हुआ है, लगा घुटनों घुटनों पानी भर गया है। जो मेन चौराहा है तिराहा है लोनी का, वहां पे 1-1 फीट पानी भरा हुआ है। हालांकि ऐसा नजारा जो है पिछले मानसून के पूरे अगस्त सीजन में कहा जाए तो कम से कम दर्जनों बार ऐसा देखा गया है कि 1-1 घुटने पानी में जो लोग वहां से निकल रहे हैं, पैदल निकलने वाले, टू व्हीलर वाले लोग जो है परेशान हो गए, टू व्हीलर बंद हो जाता है, ई रिक्शा पलट जाते हैं। और क्योंकि हालांकि थोड़ा सा बीच में राहत मिल गई थी 10 से 15 दिन, तो ये जो गड्ढे थे वो गड्ढों को भर दिया गया था। तो अभी आज अगर बात की जाए कि कोई वाहन तो नहीं पलटेगा, लेकिन जिस तरीके से 1 घंटे जो बरसात हुई है, 1 घंटे तेज बरसात हुई है, झमाझम बरसात हुई है यहाँ पे। हालांकि बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, और सुबह 7 बजे से ही ये बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, हल्की फुहारें पड़ना। 2 सप्ताह से अगर बात की जाए तो पिछले 2 सप्ताह से लोग यहाँ उमस भरी गर्मी झेल रहे थे, काफी परेशान थे लोग। मतलब एक तरह से जो बरसात बंद हुई थी 2 सप्ताह पीछे, तो जो है इतना परेशान थे कि ये कैसे अगला और अगले 15 दिन कटेंगे, क्योंकि अगले 15 दिन तक भी ऐसा मौसम रहने वाला है, उमस भरी गर्मी। तो ऐसे में लोग चिंतित थे, लेकिन आज जो सुबह से बरसात हुई है उसने उन लोगों को राहत जरूर दी है जो लोग उमस भरी गर्मी झेल रहे थे। परंतु सड़कों की जो स्थिति है वो ये है कि सड़क, नाली, खरंजी और चाहे बड़े पौष इलाके हों, सब में जो है 1 घंटे की बरसात में जो प्रशासनिक दावे हैं या जो नगर पालिका नगर निगम है उनकी सबकी पोल खोल के रख दी है। लाखों करोड़ रुपए बजट है यहाँ का, और सरकार जो है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद, दिल्ली की तर्ज पे विकास करने का प्रयास रहता है सरकार का, कि जिस तरह से दिल्ली में लोग जो है एक कदम उधर रखने के बाद जब दिल्ली शुरू हो जाती है तो लोगों को लगता है कि बहुत डेवलप है, और यहाँ उसी तरह यहाँ भी प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ से घोषणा करके गए हैं कि ग्रेटर गाजियाबाद को जो है मतलब डेवलप किया जाएगा और बड़ा विकास किया जाएगा। यहाँ पे उसका बड़ा बजट भी जो है प्रारूप मांग के गए थे कि क्या क्या यहाँ पे करना है, अधिकारियों को बता के गए थे। तो अभी अगर बात की जाए, परंतु लापरवाह अधिकारी हैं, लोनी और खोड़ा को ग्रेटर गाजियाबाद में सम्मिलित करने के लिए बताया जाता, परंतु जिस तरीके से अभी अगर बात की जाए, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है वो साफ साफ दिखा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही है। नगर पालिका नगर निगम जो है पूरी लापरवाह है। बजट आता है उसका कहीं ना कहीं बंदरबाट होता है, और जनता जो है अभी भी बाहर में सरकार को कोसती है। उनको लगता है कि सरकार जो है काम नहीं करा रही है, परंतु ये बजट आता है, रोड बनने के लिए बजट आया हुआ है, और अभी पे मलबा डाल। बिल्कुल, नगर निगम की लापरवाही वहां देखने को मिल रही है, और एक बार फिर सड़कें जलमग्न है। हमारे साथ हापुड़ से संजय जुड़ चुके हैं। संजय, हापुड़ में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? क्या बारिश का दौर जारी है? जी, आपको अगर बता दें कि हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में इस समय बारिश तो है नहीं, लेकिन मौसम काफी सुहाना हो रहा है। लगभग 2 हफ्ते से जो हापुड़ वासी गर्मी से जूझ रहे थे, काफी तेज धूप निकल रही थी, धूप से जूझ रहे थे, अब मौसम सुहाना हो गया है। जैसे मौसम सुहाना हुआ है, आम पब्लिक के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के चेहरे इस समय इस मौसम को देखते हुए बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, क्योंकि उनकी फसल पकी खड़ी है। अगर बात करें, इस समय धान की फसल खेतों में पकी खड़ी है, और कुछ फसल कट चुकी है जो खेतों के अंदर ही पड़ी हुई है। और बात करें इस समय अगर खेतों की, तो खेतों में इस समय आलू की बुआई की तैयारी चल रही है, और खेत तैयार कर लिए गए हैं। अगर ऐसे में बारिश पड़ जाती है तो किसान आलू बोने के लिए काफी लेट हो जाता है, और अगर बारिश पड़ती है तो उसके बाद जो किसानों की धान की फसल खेतों में कटी पड़ी है उसका भी काफी नुकसान होता है। मंडी के अंदर फसलों के ढेर लगाए जाते हैं, क्योंकि कोई
सुविधा वहां पर नहीं होती है कि उससे बारिश से बचाया जा सके। अगर बारिश आती है तो किसान बिल्कुल ही इस समय चौपट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर बात करें हापुड़ की बारिश की, हापुड़ में वैसे बारिश कम होती है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो बारिश होते के तुरंत बाद ही हापुड़ की नगर पालिका की पोल खुलती हुई साफ दिखाई देती है, क्योंकि हापुड़ के नाले जो है तुरंत ही जलमग्न हो जाते हैं और सड़कें जो है तालाबों में तब्दील हो जाती हैं। अगर बात करें हापुड़ की गढ़ रोड की, तो हापुड़ की गढ़ रोड पिछले 1 साल से लगभग तालाब बनी हुई है और वहां पर नाले का निर्माण बरसात के मौसम में भी चालू रहा और अब भी नाले का निर्माण वहां पर चालू है। और आज भी वहां पर अगर बात करें तो लोग बाग तालाब की तरीके से जूझ रहे हैं और कई गाँव भी ऐसे हैं जहाँ पर कई वर्षों से पानी भरा हुआ है और वो पानी जो है हल्की सी बारिश आने पर वहां पर पानी भर जाता है। लेकिन कार्य तो किए जाते हैं, जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया था कि योगी जी गाँवों को वो मॉडर्न गाँव बना रहे हैं और शहरों को भी काफी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कागजों में सारी कार्रवाई होती है, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो धरातल पर कोई भी कार्य नहीं कराए जाते। कई गाँवों में आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, छोटे मासूम बच्चे जो है वो स्कूलों को गंदे पानी में होकर निकलते हैं, क्योंकि हल्का सा बारिश का पानी ही भरने के बाद ही गाँवों में जलभराव दिखाई देता है, शहरों में जलभराव दिखाई देता है। अगर बात की जाए गढ़ की, तो इस समय गढ़ में अगले 1-1.5 महीने के अंदर गंगा स्नान का मेला लगाया जाना, वहां पर भी तैयारी चालू हो गई है। बड़ी मुश्किल से वहां पर बाढ़ का जो पानी था वो उतरा है और अगर ऐसे में फिर से दोबारा से बारिश हो जाती है तो शायद गढ़ के मेले में कहीं ना कहीं फिर दोबारा से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और जो कम से कम दर्जन भर गाँव थे जो बाढ़ से जूझ रहे थे, वो भी इस समय कुछ अपनी जिंदगी को पटरी पर लेकर आए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से बारिश आती है या फिर जल भराव होता है या कहीं भी बादल फटने की सूचना मिलती है या बादल फट जाता है तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जनजीवन फिर दोबारा से अस्त व्यस्त लोगों का होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मौसम की अगर बात करें तो मौसम को देखते हुए लोग काफी खुश हैं, लेकिन किसान काफी मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी वीर, देखिए जैसे पिछली बारिश की बात करूं तो पिछली बारिश से हुए नुकसान की भरपाई अब तक किसान कर भी नहीं पाए थे और एक बार फिर दोबारा बारिश का दौर जारी हो गया है। फसलों की कटाई का फिलहाल वक्त चल रहा है और मंडियों से लेकर खेतों में अभी किसान की फसल है। ऐसे में किसान को भारी नुकसान एक बार फिर देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 2025 में मानसून का कहर यहाँ देखने को मिला है, मथुरा में बाढ़ जैसे हालात आपने देखे थे। लगातार इंडिया न्यूज के माध्यम से हमें दर्शकों को दिखाया भी था कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना पूरी तरीके से बाढ़ में तब्दील हो गया था और अब 10 दिन के बीच का ही समय ये बरसात से छूटा था और एक बार फिर से बरसात यहाँ शुरू हुई। किसानों की अगर बात करें, किसान पूरी तरीके से उनकी जो फसल है वो चौपट होती नजर आ रही है। धान की फसल पानी में काटी जा रही है और अब इस तरीके से मानसून ने एक बार फिर करवट ली और अब जो किसान की जो फसल है वो कट करके मंडी में पहुंच रही है और मंडी में खुले आसमान के नीचे यहाँ देखी जा रही तस्वीरें भयावह व्याकुल कर देने वाली है। किसान पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर यहाँ पहुंच रहा है। हालांकि सरकार ने ये कहा था कि जो भी किसान इस मामले बरसात में प्रभावित हुआ है उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन क्या मुआवजा उनको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अभी तय नहीं हो पाया। उससे तुरंत बाद अब एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा और फिर से किसानों की जो मुश्किल है वो यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। इसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्रशासन जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मंडी में जिस तरीके से वहाँ फसल पड़ी हुई है, मंडी में पानी जहाँ भरा हुआ है उनको पंप सेट के माध्यम से या किसी नाले के माध्यम से उसे निकाला जाना चाहिए था, लेकिन मंडी में अभी भी 4 से 5 फीट जो पानी है वो वहां देखा जा रहा है। किसानों की जो फसल है वो वहां पड़ी हुई थी और वो पूरी तरीके से पानी में तैर कर नालों में बहती हुई नजर आ रही है। और आज जिस तरीके से वहां बरसात शुरू हुई, क्योंकि विधायक के मकान में पानी भरा, विधायक सीधे इस दर्द को बयां करने के लिए सीधे मंडी पहुंच गए। क्योंकि अपनी सरकार में प्रशासन पर सीधे तौर पर वो प्रहार नहीं कर सकते, इसलिए वो किसानों को ढाल बनाना चाहते थे और किसानों को ढाल बनाने के लिए वो सीधे मंडी पहुंचे और मंडी में जो किसानों की वहां फसल पड़ी हुई थी, पानी में बर्बाद हो रही थी, उस फसल को हाथ में लेकर वो मंडी जो सचिव है उसको फटकार लगाते नजर आए। उनका साफ तौर से कहना था कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है इसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि लाखों करोड़ों का बजट मथुरा के लिए मिलता है। मथुरा धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी को विश्व पटल पर विख्यात करने के लिए सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है, अधिकारियों को निर्देश दे रही है। बावजूद इसके अधिकारियों का जो रवैया वो यहाँ देखने लगे, क्योंकि आधा घंटे की बरसात ने सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल करके यहाँ रख दी है। आधे घंटे की बारिश ने ही सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है। वीर, हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए लगातार लंबे वक्त से बारिश का दौर जारी था और आज फिर से
कुछ ही मिनट की बारिश भले हुई, लेकिन उसने सच में प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। योगी सरकार के सख्त निर्देश है कि त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में सड़कों की मरम्मत कराई जाए, लेकिन कुछ ही घंटे की बारिश ने एक बार फिर ये पोल खोल कर रख दी। आज अष्टमी है, कल नवमी है, मेलों का दौर जारी है, दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में मंडियों में किसानों की फसलें भी पहुंच रही हैं। हर तरफ से देखें तो हर तरफ से यहाँ पर जनता को परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जनता की, तो जनता जो सरकारी कार्यालय है उनमें भी पानी भरा हुआ है। वहां तक जो अधिकारी जहां बैठते हैं वहां पे जाने में भी अपनी कोई शिकायत या कोई भी परेशानी लेके कोई भी पीड़ित पहुंचने में असमर्थ हो रहे हैं। जितने भी कार्यालय हैं उन सब की ये स्थिति है। लगभग जो है 90% से अधिक जो है गाजियाबाद में जो कार्यालय बने हुए हैं सरकारी, उनमें सब में जो है पानी भर जाता है और कोई भी पीड़ित अपनी शिकायत लेके भी अभी आज की जो स्थिति है वो अभी वहां पहुंचने के लिए उसे गंदे पानी में घुस के गुजर के जाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि जहां अधिकारी खुद बैठते हैं वहां अपने लिए जो है अभी पीड़ित की जन सुनवाई के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं या जो नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में अगर जनता की जो जहाँ दूर दराज जो देहात क्षेत्र है या जहाँ कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो अवैध कॉलोनियां हैं, उनकी तो इतनी स्थिति खराब है कि जो उनपे जो है पैदल निकलना वहाँ मुश्किल है। लोगों का जो वहाँ न खरंजा है, न सड़क है, न नाली बनी हुई है, तो पानी गलियों में ही ऐसे भरता है और गंदे पानी को जब तक ये शाम तक या अगले दिन तक सोख नहीं जाएगी ये जमीन, तब तक जो है उसी तरह उन्हें लगातार परेशानी उठानी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। ये जो है गाजियाबाद महानगर जो आता है, मुख्यमंत्री की जो है मंशा है कि इसको जो है इतना विकास किया जाए कि दिल्ली की टक्कर पे या दिल्ली जैसा विकास उसमें दिखे। उसके लिए बार बार प्रयासरत रहते हैं, आदेश भी जारी करते हैं। अधिकारी हैं कि जो 600 किलोमीटर दूर यहाँ से लखनऊ है, तो इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री की आवाज जो है वहां आते आते इनके कानों में जो है सुनाई नहीं पड़ती है, हल्की पड़ जाती है। यहाँ गाजियाबाद पे आगे मंच पे बोल के गए हैं कि इसको ग्रेटर गाजियाबाद बनाना है, इसको और विकास के लिए क्या प्रारूप है, इसकी तैयारी की जाए। मेट्रो की जो है विस्तार किया जा रहा है, मोनो रेल चलाई जा रही है, परंतु जो जमीनी हकीकत है, जमीन पे जो सड़क पे वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई भी पीड़ित सरकारी कार्यालय में अपनी शिकायत देने के लिए अगर जाएगा तो पूरी तरीके से गंदे पानी में होके गुजर के जाएगा। बिल्कुल संजय, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बारिश का फिलहाल दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। सड़कों की हालात की बात करूं, पिछली बारिश से बहुत नुकसान हुआ था। इस वक्त हापुड़ में सड़कों की स्थिति कैसी है? क्या मरम्मत का कार्य वहां पर चल रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से साफ आदेश थे कि त्योहारी सीजन में सड़कों की मरम्मत कार्य जल्द से जल्द किए जाएं। अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कों की इस समय मरम्मत, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत चल रही है। लेकिन इस समय अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश के इस समय किसान भी घबराया हुआ है और जो आम पब्लिक है जो खेती से रिलेटेड है वो लोग भी काफी घबराए हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए, इस समय दशहरा बिल्कुल पास है, 2 दिन बाद दशहरा है। अगर बात की जाए रावण की और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले की, तो जो इनको बनाने वाले हैं इस समय उनके दिल में भी एक दहशत सी बनी हुई है, क्योंकि अगर बारिश पड़ जाती है तो जिस तरीके से मेहनत करके पुतले भी बनाए गए हैं वो भी पानी में कहीं ना कहीं बेकार होने के कगार पर आ जाएंगे। और बात करें सारे त्योहार की, तो त्योहार जितने भी खुशी से मनाए जा रहे हैं वो त्योहार भी सारे बेकार होते हुए दिखाई देंगे। अगर बात की जाए हापुड़ की नगर पालिका की, तो जिस समय बारिश होती है तो नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर सामने आती है और जो नगर पालिका है खुद वो इससे छूती नहीं रहती है, क्योंकि नगर पालिका के अंदर पानी जल भराव पूरा हो जाता है और पूरी नगर पालिका ही पानी में डूब जाती है। लेकिन फिर भी नगर पालिका शहर की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नाले पूरे इस समय गंदे गंदे पिन्नियों से हर चीज से ढके पड़े हैं और जरा सी बारिश होने के बाद पूरे शहर में ही जल भराव हो जाता है। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं रहती है। जो मेन सड़कों की बात करें तो मेन सड़कों पर ही और मेन मार्केट के अंदर ही कई फीट पानी हो जाता है और दुकानों के अंदर भी पानी भर जाता है, जिससे कि हर इंसान का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दुकानदारों की तो जिंदगी बद से बदतर बन जाती है। जिस समय नगर पालिका की बारिश से पोल खुलती है तो ये स्थिति हापुड़ की सामने आती है। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संजय आपका शुक्रिया। इसी के साथ वीर और संतोष, आप दोनों का भी तमाम जानकारी और अपडेट मौसम से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया है। किसानों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि फसलें मंडी और खेतों दोनों ही जगह हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।